नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल लेवल में समझ रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को सीरीज लंबी बढ़ेगी। आप लोगों को बस पेशेंस रखना है और धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है ना। आज की वीडियो हम लोग दोस्तों जो आर्टिकल, पिछले 3 वीडियो हम लोगों ने पहले बेसिक जानकारी ली फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसकी विशेषताओं को समझा। उसके बाद 12 से हम लोगों ने 18 तक जो भी आर्टिकल थे उसको एक्सप्लेन किया। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो 19 से स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझाए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों 3 चीजों की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों के सामने धार्मिक स्वतंत्रता कौन सी है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है वो किन को दिए गए हैं, किस प्रकार के नागरिकों के लिए हैं, इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता। कि भाई धर्म की स्वतंत्रता में क्या क्या प्रावधान है उसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है 25, मतलब 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है। तो 25 क्या कहता है आर्टिकल 25 में क्या प्रावधान है? 25 कहता है अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की या आचरण की या प्रसार करने की। इसमें दोस्तों 4 शब्द हैं, आप लोगों को चारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये चारों का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इन चारों का मतलब बताऊंगा। पहले सबसे पहला पॉइंट आता है अंतःकरण की। अंतःकरण की का क्या मतलब हो गया? हम लोगों ने सीधा धर्म की स्वतंत्रता से आए कि भाई आर्टिकल 25 में अंतःकरण की, प्रसार करने की या धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण के मतलब ये है कि आप लोगों को ये आंतरिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप लोग भगवान के, गॉड के किसी भी रूप को या किसी भी रूप के साथ संबंध, जो आप लोगों का व्यवहारिक संबंध होता है, उस रूप में आप लोगों को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई है। मतलब किसी भी रूप के साथ आपके जो संबंध होते हैं, जो आप लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उससे संबंधित आप लोगों को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई है, वो भी अंतःकरण के तहत। आर्टिकल 25 में अंतःकरण के तहत जो भाव है वो आप लोगों को किसी भी भगवान के साथ आंतरिक संबंध के रूप में, आपके व्यवहारिक संबंध के रूप में वो दर्शा रहा है, जो अंतःकरण की संज्ञा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है धर्म के अबाध रूप से मानने की। ये कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने, जैसे आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, क्योंकि पूरा भारत धर्मनिरपेक्ष है हमारा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है यहाँ पर सभी धर्मों को प्राथमिकता समान दी जा रही है। तो ये कह रहा है कि किसी भी धर्म को आबाद रूप से आप लोग किसी भी धर्म के किसी भी देवता को मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये भगवान है, उसके ये भगवान है, ऐसा नहीं है कि आपको वो भगवान नहीं मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसके मंदिर जाना चाहिए, उसके जाना चाहिए। तो इसमें इस चीजों को हटके बताते हुए बोल रहे हैं कि धर्म के अबाध रूप से आप लोग किसी भी धर्म को अबाध रूप से, किसी भी देवी देवता को अबाध रूप से मान सकते हैं। आप लोगों की ये एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कहाँ प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 25 में, ठीक है ना। 25 में देखो अंतःकरण की आप लोगों को समझ में आ गया होगा, धर्म के अबाध रूप से आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। आचरण की, अब आचरण का ये क्या हो गया कि भाई किसी भी धर्म का अपना अपना आचरण होता है, समझ गए ना। आचरण का क्या हो गया? आचरण और प्रसार, मतलब इसमें ये दोनों शब्द को सिमिलर रूप में आप लोगों को देखना है। किसी भी धर्म को आचरण, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं आचरण और प्रसार से संबंध जोड़ सकते हैं कि किस धर्म के उपदेश, उनके क्या उद्देश्य हैं, आप उनको अपने जीवन में किस प्रकार क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं आपकी लाइफ में, कि भाई आप लोग उस चीज को, जो अच्छी चीजें हैं, जो इन धर्मों के माध्यम से, किसी भी धर्म देवी देवता के उपदेश के माध्यम से, जिसमें ये भी बताया गया प्रसार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप लोग किसी, जैसे हम आप लोगों को बताएं कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनके उपदेशों को उनके शिष्य थे, उन्होंने जगह जगह प्रसारित किया। तो ये प्रसार का मतलब क्या हो गया? किसी भी धर्म विशेष के, या आप लोग किसी भी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए, तो आप लोग किसी भी धर्म से संबंधित हो तो आप लोगों को धर्म का उपदेश कहीं भी प्रसारित करने का अधिकार देता है। ये हमारा आर्टिकल 25 है। हाँ, इसमें एक चीज प्रतिबंधित है कि आप
अपने धर्म का प्रसार कीजिए, लेकिन धर्मांतरण की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा होती है। अपने धर्म का उपदेश देना या अपने उद्देश्यों को लोगों के प्रसारित करना गलत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण अगर जबरदस्ती हो रहा है किसी न किसी रूप में, आजकल आप लोग हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड चीजें आप लोग न्यूज में सुनते हो, कहीं पर ये सारी चीजें हो रही है, हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू वाला प्रोसेस चल रहा है धर्मांतरण के रूप में, जो कि एक व्यवहारिक हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक प्रेशर पुल हो, मतलब आप लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 है उसी को प्रतिबंधित करता है, ये उसको बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहा है, बस आप लोगों को किसी भी धर्म को मानने की या धर्मांतर उपदेश का अधिकार देता है, ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 25 में क्या क्या प्रावधान थे? अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता को बताया गया है, ठीक है। अब बात आगे आ जाती है आर्टिकल 26 में, धर्म की स्वतंत्रता का दूसरा आर्टिकल है, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में दूसरा आर्टिकल है, कौन सा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी भी धार्मिक कार्य कर रहे हो सकता है संगठन के रूप में कर रहे हो, या हो सकता है किसी छोटे समूह के रूप में कर रहे हो, तो आपको ये संविधान है जो मौलिक अधिकार के रूप में आप लोगों को ये अधिकार देता है, ये आप लोगों को एक स्वतंत्रता देता है कि धार्मिक किसी भी कार्य, मतलब आपके किसी भी धर्म से संबंधित काम कर रहे हो, धर्म के प्रसार से हो या धर्म के उपदेश से हो या किसी न किसी धार्मिक मैनेजमेंट से हो, तो आप लोगों को आर्टिकल 26 ये छूट देता है कि आप लोगों को ये स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म की, मतलब ये ध्यान रखा जाए कि किसी मतलब आपत्तिजनक स्थिति ना बनकर किसी दूसरे धर्म को प्रताड़ित या दूसरे धर्म को बीच में बिना ऐड किए आपने अपने धार्मिक संगठन के रूप में अपने धर्म का प्रसार भी कर सकते हैं, आप उसके मैनेजमेंट को धर्म संस्था के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात आ रही है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, ये क्या कर रहा है? धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब ये कह रहा है कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए एक चीज और बता दो, इसमें धार्मिक संगठन का ये प्रबंधन का मैनेजमेंट हुआ है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो धार्मिक प्रबंधन, सॉरी इस पर वापिस 27 पर आ जाते हैं। 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो सरकार के पास जो पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है, वो किसी धर्म विशेष के ऊपर या धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता। ये 27 आर्टिकल 27 है जो ये प्रावधान स्पष्ट प्रावधान कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू को बढ़ावा दे रहा है, मुस्लिम को, या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये प्रावधान मतलब इस प्रावधान के खिलाफ है। ये आर्टिकल ये इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देता है, ये ध्यान रखना। हाँ, सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसों का यूज कर सकता है, लेकिन किसी धर्म विशेष को, इसमें अभिव्यक्ति कर रहा है, धर्म की अभिव्यक्ति मतलब किसी धर्म को बढ़ावा देकर करों के संदाय से स्वतंत्रता, समझ रहे ना। तो राज्य सरकार बढ़ावा दे सकती है सभी धर्मों को, लेकिन किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने की हमारा संविधान या फंडामेंटल के राइट के तहत क्या है, आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया है कि भाई आप लोग या राज्य सरकार है जो किसी धर्म विशेष को अपने टैक्स का पैसा इन्वेस्ट करके उस धर्म को बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाती है बात आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये कह रहा है कि आप अपने किसी धर्म से संबंधित अगर शिक्षा दे रहे हैं, किसी धर्म विषय से संबंधित, तो आप लोगों को ये अधिकार देता है। आर्टिकल 28 है जो आप लोग धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं। ये राज्य सरकार का सहयोग लेकर भी, या हो सकता है कि पिछड़ा वर्ग हो और धर्म विशेष को बढ़ावा देना हो, तब भी राज्य सरकार उसके लिए प्रबंध कर सकती है, जो कि धार्मिक शिक्षा के जो मैनेजमेंट या धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है, जो आर्टिकल 28 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो धर्म की स्वतंत्रता थी, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में प्रावधान किया गया है, जो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है।
कौन से? संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा के संबंधी दो अधिकार दे रखे दोस्तों, आर्टिकल 29 और 30। आप लोगों को पहले स्पष्ट बता देता हूं, जो आर्टिकल 39 और 30 है, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में, 29 और 30 में ये प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले 29 में ध्यान देते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये क्या कह रहा है? 29 ये प्रावधान करता है अल्पसंख्यक। ध्यान रखना, ये अल्पसंख्यक शब्द यूज किया गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं, जहां से सवाल बन जाता है। अल्पसंख्यक शब्द है जिसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन या इसके संबंध या परिभाषित नहीं किया गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सीधा पूछ लेते हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है और परिभाषित किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कोई विशेष तौर से परिभाषित नहीं किया गया है। तो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब ये हो गया, जो अल्पसंख्यक हैं जिसके भाषा लिपि से संबंधित उनका संरक्षण हो। मतलब अल्पसंख्यक होंगे तो क्या होगा, उनकी भाषाओं का, उनकी लिपि जो उनकी बोली जाती है, उनके संरक्षण का प्रावधान कौन कर रहे हैं? आर्टिकल 19 है। तो भाई उनका जो धर्म विशेष की भाषा लिपि की अगर उनके संरक्षण की बात करें तो ये राज्य सरकार का काम होता है कि भाई उन जिस भी आप लोगों के जिस भी राज्य से संबंधित हो, तो उस राज्य सरकार का काम है कि उनके हितों का संरक्षण किया जाए, उनके धार्मिक हितों या लिपि का पूरा संरक्षण किया जाए। इसके अलावा अल्पसंख्यक के अलावा भी जो बहुसंख्यक हैं वो भी इसमें शामिल किए गए, ये ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों केवल अल्पसंख्यक यूज किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक ये दोनों के लिए प्रावधान है कि, हालांकि आप लोगों को इसमें शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन ध्यान रखना है ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक के लिए भी है किसी भी धार्मिक भाषा लिपि का संरक्षण करना, किसी भी हितों का संरक्षण करना। तो ये दोनों के लिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए। तो ये इसका दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब ये कह रहा है शिक्षण संस्थानों की, शिक्षा संबंधी संस्थान है जिसमें ये अल्पसंख्यक, या ध्यान रखना आप लोगों को, यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के प्रशासन का अधिकार है। मतलब शिक्षा संबंधित किसी संगठन के द्वारा राज्य सरकार क्या कर सकती है? शिक्षा संबंधित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनके मैनेजमेंट का भी प्रावधान करती हैं। ये सारा का सारा काम कौन कर रही है? राज्य सरकार। लेकिन ये ध्यान रखना ये केवल अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, बहुसंख्यक की नहीं, ठीक है ना। उनके धर्म विशेष को संरक्षण के लिए उन हितों का संरक्षण के लिए उनके लिए शिक्षण संस्थाओं के उनके द्वारा जो उनके लिए अनुकूल शिक्षाएं हैं, शिक्षा का माध्यम प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्रावधान कौन करते हैं? राज्य सरकार। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 30 के थ्रू, ठीक है ना। तो हम लोगों ने संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार में दो आर्टिकल पढ़े हैं, वो थे 29 और 30। उम्मीद कर रहा हूं कि आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के वीडियो का आर्टिकल में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। इसमें क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब एक लाइन में आप लोगों को समझना मुश्किल है, फिर भी आप लोगों को यह ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो इसमें, इसके लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 32 है, अगर ये नहीं हो तो सारे मूल अधिकार हो या संविधान अर्थहीन हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अपना आप में ये बहुत महत्वपूर्ण तो हो गया, ये आप लोग शब्द से समझ गए होंगे। इसे क्या है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा? आत्मा या हृदय के रूप में किस आर्टिकल के रूप में जाना जाता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है, ठीक है ना। ये क्या काम कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप लोगों के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी भी रूप में आप लोगों का या किसी भी संस्था द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन देता है। मतलब आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं हाई कोर्ट में गए,
हाँ, वो बात अलग है, अगर हाईकोर्ट में विकल्प हो तो आप लोग पहले वहां जाकर आप लोगों को मतलब किसी भी अपीलीय प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। भाई अपील लगाओगे आपकी बारी आएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप बिना अपीलीय प्रक्रिया के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो। ठीक है ना, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकारों, क्योंकि इसमें दोस्तों रिट से संबंधित प्रावधान भी किए गए। कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो रिट प्रक्रिया है। अगले वीडियो हम लोग दोस्तों जो भी रिट है, ठीक है ना, जो 4-5 टाइप की रिट प्रक्रिया उसको समझेंगे, क्योंकि रिट प्रक्रिया का प्रावधान भी 32 को सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जिसके माध्यम से रिट के अंदर कौन किस किस प्रकार की रिट्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी ध्यान रखना है कि जो संसद है रिट प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय को दे सकती है या बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो किसको अधिकार है? संसद को। रिट प्रक्रिया का रिट की चीज है, आप लोगों को रिट क्या होती है, रिट के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जिससे आगे हम लोग आर्टिकल 33, 34 और 35 को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ रिट को भी समझेंगे, ताकि पूरा डिटेल में आप लोगों को, इसके अलावा जो मौलिक अधिकार के अन्य भाग है जो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।